हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो जैसे कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2017 ओवरड्रान 15,000। तो क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग डेफिनेटली हमें पासबुक के बैलेंस से करनी है। तो आप यहां पे लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना अमाउंट है 15,000। और ये कब रेडी कर रहे हैं हम 31 मार्च 2017 को। स्टेटमेंट नंबर 2, checks drawn on 31st March 2017 2000 6000 2400 and 3600। मैंने चेक इशू किए थे और इसमें से दो चेक ऐसे हैं, लास्ट दो चेक जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। कब 5 अप्रैल 2017 को। मतलब मैंने चार चेक दिए थे पेमेंट्स के लिए 2000 6000 2400 और 3600। ये देखिए 2000 का चेक, 2000 का चेक आपने दिया होगा, 6000 का, 2400 का चेक और 3600 का चेक। आपने चेक्स किसी को दिए थे, मान लो पेमेंट करनी होगी आपने। अभी कह रहा है कि जो लास्ट के दो चेक है ना, ये कब प्रेजेंट हुए हैं, नेक्स्ट मंथ में। मतलब पहले वाले दो चेक तो आपके यहां पे लिखे गए होंगे 2000 और 6000, पर ये वाले चेक की पेमेंट मार्च में तो नहीं हुई। तो ये वाले चेक आपने क्या करने हैं, वापस प्लस कर देने हैं, क्योंकि ये चेक्स की पेमेंट आपके बैंक में से नहीं गई, बैंक बैलेंस आपका कम नहीं हुआ। तो आप इन दोनों को टोटल करें तो कितना हो गया 6000। तो 6000 आप क्या कर दोगे, यहां पर प्लस कर दोगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत अगर कैश बुक के बैलेंस से होती तो हम 6000 को क्या कर देते, प्लस आइटम्स में लिख देते। अब क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हमारी पासबुक के बैलेंस से है, तो जिन आइटम्स को हम पहले प्लस कर रहे थे उन्हीं आइटम्स को अब हमको क्या करना है, माइनस आइटम में प्रेजेंट करना है। ये वाली बात मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, तो पीछे वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए हमने क्या किया है, स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट कट हुआ है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, कितना 845। तो आपने जब पासबुक देखी होगी तो पासबुक के अंदर आपका 845 का इंटरेस्ट लगा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, और ये इंटरेस्ट आपने यहां पर नहीं लिखा, यहां पर नहीं लिखा, कैश बुक में आपने एंटर नहीं किया 845। तो अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता तो इस 845 को आप कहां लिख देते, माइनस आइटम्स में लिख देते। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है, तो जिन आइटम्स को हम माइनस करते थे उन्हीं आइटम्स को भी आपको क्या करना है, प्लस आइटम्स में लिखना है। और यहां पे सामने आप ट्रांजैक्शन का नेम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। आउटस्टेशन चेक्स, हमारे पास कहीं से चेक आए हैं, बाहर सिटी से कह लो 20,000 के चेक आए हैं जो मैंने बैंक में लगाए थे, मान लो कलेक्शन के लिए। पर इसमें से कह रहा है कि 18,000 के चेक ऐसे हैं जो अप्रैल 2017 में कलेक्ट हुए हैं। मतलब मैंने बैंक में चेक भेजे होंगे 20,000 के। जिस दिन चेक भेजे आपने तो कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर दी, आपको लगा कि 20,000 आपके बैंक में आ गया, पर रियलिटी में 20,000 तो आपके बैंक में नहीं आया। जब आपने पासबुक चेक की, पासबुक चेक करने से क्या पता चला, सिर्फ 20,000 में से सिर्फ 2,000 के चेक क्लियर हुए हैं। 2,000 तो आपके बैंक में आ गए, 18,000 तो नेक्स्ट मंथ में आए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 18,000 कब क्लियर हुए हैं, अप्रैल में। तो 18,000 तो आपके बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, तो 18,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा कैश बुक से स्टार्ट होता तो 18,000 को हम कहां लिख देते, माइनस में लिख देते। अब क्वेश्चन हमारा पासबुक से स्टार्ट है, तो ये माइनस वाली आइटम जो हमें को पहले करनी होती थी, अभी क्या करनी है, प्लस में लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है। आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर 5, 200 का कोई सब्सक्रिप्शन था, वो मैंने बैंक को बोला हुआ था पे करने के लिए, भाई मेरी तरफ से 200 का अमाउंट पे कर दिया कर। तो बैंक ने वो पे किया हुआ है, जो मुझे पासबुक में से देखने को मिला। पासबुक में मेरे को क्या देखने को मिला कि 200 मेरे बैंक में से जा चुका है, कट हो चुके हैं। तो ये मैंने अपनी कैश बुक में तो नहीं लिखा, लिखता तो कहां लिखता, यहां पर माइनस में। और कैश बुक में तो नहीं लिखते, कहां पे लिखते हैं, बीआरएस के अंदर। तो अगर बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट होती तो इस 200 को मेरे को माइनस आइटम में लिखना था। तो यहां पर अगर माइनस आइटम में लिखना तो यहां पे कहां दिखाऊंगा, प्लस आइटम में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है।
तो ये हमारी सारी आइटम्स हम लिख चुके हैं। इसके बाद आप क्या करना, टोटल कर देना। टोटल जब आप करोगे तो इधर का टोटल आ जाएगा 19045 और इधर का आ जाएगा 21000। तो दोनों को जब आप टोटल करोगे तो देख लेना। इसके बाद क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1955। क्वेश्चन की शुरुआत किससे है, पासबुक से। और यहां पर अब क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्योंकि माइनस आइटम्स का बैलेंस ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की शुरुआत अगर कैश बुक से होती है तो हम पासबुक लिखते हैं, पासबुक से स्टार्टिंग होती है तो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि आइटम्स माइनस वाली ज्यादा है, माइनस वाला बैलेंस बच रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन।